Hello students, so today we are here with one new diagram, that is squamous cell papilloma. So let us start it, let us draw the circle, our HNE pencil and everything. So papilloma, what we know is we have finger-like projection, and before that it is benign epithelial tumors where you can show finger-like projections of your epithelium. So we will draw a finger-like projection like this, okay? एंड देन ऑब्वियसली जैसे हम एपिथेलियल का लेयर बनाते हैं, अपर लेयर एंड देन लोअर, जहाँ पे हमारा बेजल सेल्स बनाते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द लोअर एरिया, लाइक दिस वी विल ड्रॉ. जैसे नॉर्मल एपिथेलियम बनाते हो फ्लैट या लाइक लिटिल इरेगुलर, सो इट इज़ नॉट लाइक दिस. हमें फिंगर लाइक लॉन्ग प्रोजेक्शन शो करना है. सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल ड्रॉ योर आउटलाइंस. सो इसमें थोड़े से शेप्स वेरी भी कर सकते हैं, आप थोड़े से और फ्लैटेंड या ब्रॉड भी बना सकते हो. सो दैट आई विल शो यू, ओके. सो दिस वे, इस तरीके से आप चाहो तो कुछ को आप थिन बना दो एंड कुछ को इस तरीके से आप ब्रॉड बना सकते हो, बिकॉज हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाने हैं. सो जैसे आपके फिंगर्स होते हैं ना, पतले लंबे ऊपर जाते हैं, बस वैसे ही हमें भी दिखाना है और कुछ ब्रॉड कर सकते हो आप. सो दिस इज़ द वे यू कैन शो थिन एपिथेलियम एंड few places you can make the broad areas like this, and then we will shade our epithelium area because हमें साइटोप्लाज्म दिखाना. एक एक सेल को शेड करने से अच्छा है कि पहले ही हम बेस को शेड कर लें, सो दैट आपका साइटोप्लाज्म शेडेड ही दिखे once you start drawing your the cells inside this. So this we will shade, and now you can see I'm not shading, I'm leaving out few places white. In the later diagram I will tell you here what we will be drawing. यहाँ पे कुछ सिर्फ पैपिलोमा में आपको कुछ एरियाज वाइट छोड़ने हैं. तो फर्स्ट लेट अस सी कि किस तरीके से हमें ब्रॉड रेटेड एजेस, अगर आप ब्रॉड बना रहे हो तो इस तरीके से आप ब्रॉड रेटेड एजेस बनाओगे, एंड इनसाइड दैट अगेन यू कैन मेक द लेयर वेयर यू हैव टू प्लेस योर बेसल सेल्स, ओके. एंड उसके अंदर भी स्पेस होना चाहिए लेयर के अंदर, बिकॉज हम फ्यूचर में इसके अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू शो कर रहे हैं विच इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर स्क्वामस सेल पैपिलोमा, ठीक है. डीप कनेक्टिव टिश्यू इन्वेडिंग इनसाइड द एपिथेलियम. So like this we have drawn our epithelium, the future connective tissue area, and we have shaded, leaving out few places white, okay. Then what we will draw is first as usual epithelium हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, that is our basal layer on the basement membrane. So हमने basement membrane में जो हम इस तरीके से basal layer बनाएंगे. So basal layer will be cuboidal in shape. It is not columnar, it is cuboidal in shape. So small hack कि आप cuboidal कैसे बनाओगे, आप इस तरीके से स्क्वायर शेप का सेल्स बना सकते हो. मैंने थोड़े से डिफरेंट पेंसिल यूज़ और बीच में आप न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर बनाओगे. मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का पेंसिल यूज़ करूँगी आपको क्या दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से एग्जैक्टली शेप बनाओगे. सो पहले हम बेसल लेयर बना देंगे स्क्वायर शेप का, और फिर ऊपर देखिए इस तरीके से वी कैन मेक लिटिल ओवल शेप और आर्च शेप टू गिव एग्जैक्टली. और बेसल लेयर का जो शेप होता है दैट इज क्यूबॉइडल शेप, ठीक है. सो यू मेक स्क्वायर एंड देन यू कैन जस्ट राउंड योर एज. सो दिस इज़ द वे यू विल मेक एग्जैक्टली. एकदम स्क्वायर शेप का नहीं बनाओगे, स्क्वायर शेप इज़ रॉन्ग, यू हैव टू मेक द अपर लेयर लिटिल डोम शेप, ओके. सो एग्जैक्टली हम सेम तरीके का बेसमेंट मेम्ब्रेन में वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर बेसल लेयर वन बाई वन. So this is the way you will make your basal layer little squarish, but the upper area will be dome shape like this. Then next is we will make our nucleus inside our basal layer. So this is the way how you will make your nucleus. So the same thing we will be making out here. Always remember the second hack is for nucleus you have to sharpen your pencil. Be generous. डोंट एक्ट लाइक अ माइजर. आप आराम से पेंसिल को अच्छे से शार्प करो तो ही आप अच्छा न्यूक्लियस बना पाओगे. सो इस तरीके से हमने न्यूक्लियस बना लिया. देन नेक्स्ट लेयर इज़ एज यूजुअल, आप सबको पता है दैट इज़ अबव बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसल लेयर वी हैव स्ट्रैटम स्पाइनोसम विच हैज़ 5 एरियाज, ओके. विच इज़ सो सेम वे हम इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे अपना स्ट्रैटम स्पाइनोसम विच इज़ पॉलीहेड्रल इन शेप और पॉलीगोनल इन शेप. आप हमारे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से स्ट्रैटम स्पाइनोसम बनाते हैं. सो दिस इज़ द वे यू विल मेक योर स्ट्रैटम स्पाइनोसम. द थर्ड हैक इज़ कि जब भी हम सेल्स बना रहे हैं तो आप एक बार में ही सारे सेल्स को बना सकते हो विदाउट रेजिंग योर हैंड. सो दिस वे यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल डायग्राम. सो दिस इज़ द वे यू विल मेक सेल्स. नो राउंड, नो ओवल, इट इज़
polygonal in shape, and then sharpen your pencil, make your nucleus like this. So the same thing we will be making in the diagram also. Please see it केयरफुली बिकॉज डायग्राम में जब मैं बनाऊंगी तो मे बी आपको डिफ़िकल्ट होगा एक सेल को देखने में. सो दिस इज़ द रीज़न मैं अलग से आपको बना के दिखा रही हूँ. दिस विल यू विल मेक योर सेल्स नो राउंड प्लीज. इट शुड नॉट बी राउंड, इट शुड नॉट बी ओवल, इट इज़ पॉलीगोनल इन शेप. एंड देन इसके ऊपर व्हाट वी हैव इज स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम. तो ये स्पाइनोजम ही ऊपर जाके ग्रैनुलोसम बनाते हैं जब वो थोड़े से फ्लैटेंड हो जाते हैं. सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज stratum granulosum. So this is the way you are going to make your stratum granulosum, and in between nucleus is not round, it is little oval, elongated shape. So this is the way you will draw your both layers. Let us start drawing the layers here also one by one. So see, I am not raising my hand. Fine. So this is the best way how you can make a good shape of the cell. एक बार में बिना रेज किए जितना आपके लिए पॉसिबल है उतने एरियाज़ में यू कैन मेक योर स्ट्रैटम स्पाइनोसम. दिस वे यू कैन मेक वेरी ब्यूटीफुल सेल्स विच कैन हैव 5 एंगल्स जो कि स्पाइनोसम में रहता है. एंड देन दिस इज आई एम मेकिंग माई थर्ड लेयर दैट इज स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम. So this way the same thing, and now in the center you can see I am making some round cells. Okay, I'll show you here also. So this we are making round cells. जो मैंने white area starting में छोड़ा था, so वहाँ पे मैं ये round cells बना रही हूँ. So these round cells are what? दे आर कॉइलोसाइट्स जो कि हम पेपिलोमा में देखते हैं एपिथेलियम के अपर लेयर में. और इसमें जो साइटोप्लाज्म्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं. ओके, एंड न्यूक्लियस विल बी पिक्नोटिक. सो दिस वे एग्जैक्टली विल मेक फ्यू एरियाज़ में हम राउंड सेल्स बनाएंगे, बाकी एरिया में जैसे सिंपल जो आपको सेल्स के शेप बताए हैं वैसे बनाएंगे. एंड द राउंड सेल्स द कॉइलोसाइट्स व्हाट विल मेक, इट विल हैव नो स्टेन. ओके, स्टेन नहीं होगा उसके बीच में. बाकी सारे सेल्स को हम थोड़ा सा डार्कली स्टेन करेंगे सो दैट आपकी दोनों सेल्स जो है अप्रिशिएट हो पाए डिफरेंटली. एंड सेंटर में विल मेक पिक्नोटिक न्यूक्लियस. जैसे हम 1:4 1:6 का रेशियो मेंटेन करते वैसा नहीं, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस यू हैव टू ड्रॉ. दिस व्हाट इज कॉइलोसाइट्स, वाइट साइटोप्लाज्म एरिया एंड देन वेरी स्मॉल पिक्नोटिक न्यूक्लियस इन द सेंटर. Then once you are drawn with all the cells, we can make our nucleus inside all the cells. जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन करा है. सो सिंपली sharpen your pencil and make nucleus one by one. That's the best way to make diagram. Okay, so we are done with the epithelium part. Now we will make our connective tissue part. So connective tissue part में what we will be drawing is, once again I am telling you the your coilocytes जो आपको दिखाया है मैंने. सो इस तरीके से इट विल बी राउंड, नो पॉलीगोनल, नो दिस फ्लैटेंड एरिया, कंप्लीट राउंड एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस इन द सेंटर. दिस इज द एग्जैक्ट वे हाउ यू विल ड्रॉ योर कॉइलोसाइट्स, योर स्पाइनोसम लेयर एंड ग्रैनुलोसम. देन अबव योर ग्रैनुलोसम व्हाट वी हैव इज स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि स्मॉल वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सबसे ऊपर का लेयर दैट इज़ above your stratum granulosum. So pencil को again sharpen करके just make thread like structures. Okay, now this is your benign epithelium connective tissue tumor and this is parakeratized. Okay, this is parakeratized. तो पहले हम ऐसे thread like structures बनाएंगे. और हम केराटिनाइजेशन दो तरीके का होता है, ऑर्थो एंड पैराकेराटिनाइज्ड. तो हम पैराकेराटिनाइज्ड बना रहे हैं और इस तरीके से थ्रेड बनाएंगे. नो शेडिंग प्लीज़, very fine thread like structures. and I am telling it parakeratized मतलब पिक्नोटिक न्यूक्लियस बनेंगे. जो आपने केराटिनाइजेशन शो करा है उसमें वेरी स्मॉल पिक्नोटिक न्यूक्लियस बनाएंगे. अगर ये ऑर्थो होता तो हम न्यूक्लियस नहीं बनाते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ऑर्थो एंड पैराकेराटिनाइज्ड एपिथेलियम. सो विल मेक आवर पिक्नोटिक न्यूक्लियस लाइक दिस. ओके, देन इनसाइड योर कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने आपको बताया था, यू विल मेक इट एलोंगेटेड. और आपके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन अंदर तक जाएगा एपिथेलियम के, क्योंकि दिस विल बी योर फ्यूचर कनेक्टिव टिश्यू कोर एरिया विच इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्क्वामस सेल स्क्वामस सेल पैपिलोमा. तो हम इस कनेक्टिव टिश्यू कोर के अंदर हम वेरी फाइन आपके फाइबर्स बनाएंगे और हम वहाँ पे ही ब्लड वेसल्स भी बनाएंगे. जो जो कॉम्पोनेंट आपके कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं वो सारे कॉम्पोनेंट वो वहाँ तक बनेगा. ठीक है, सो वी विल मेक आवर फाइबर्स एंड देन वी विल मेक आवर ब्लड वेसल्स लाइक दिस. Then you can see a clear picture किस तरीके से हम बनाते हैं. इस तरीके से हम
अपना पहले एपिथेलियम का शेप देते हैं और उसके बीच में कोर एरिया में वी विल मेक आवर fibers and connective tissue. Okay, so the same thing we have made in the diagram. Then as usual, if we have made our fibers and your blood vessels, तो blood vessels बनाया है तो मतलब endothelial cells होना ही है, ठीक है. तो पेरीफेरी पे मिस्टेक्स endothelial cells बना लिया हमने. And then once we are making our fibers, so fibers are never there without fibroblast. आपको थोड़ा तो fibroblast बनाना होगा. So this is the way plum shaped nucleus बनाएंगे to show your fibroblast. Okay, so let us, now we are done with diagram, we'll mark it. The very first thing what we'll mark is, that is we will show multiple finger like projections. एक तो बनाया नहीं है, multiple, so multiple finger like projections. And what are these projections? They are projections of epithelium only. Okay, so multiple finger like projection is your first marking, and they are line wise stratified. Okay, so multiple finger like projections and which are line wise stratified squamous epithelium. Simple. Then what we have, and these are parakeratides, so you can also write multiple finger like projections light by stratified squamous cell epithelium and slash parakeratide or parakeratide stratified squamous epithelium. Either way आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. Then we have थिन कनेक्टिव टिश्यू कोर. आप जो ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू अंदर जा रहा है, वहाँ पे मेंशन करेंगे थिन कनेक्टिव टिश्यू कोर. लोअर एरिया को यू कैन मार्क एज कनेक्टिव टिश्यूज, एंड देन you have to mark coilocytes. So all together what we have is papilloma. Okay, then you can write papilloma, or better is squamous cell papilloma. So we are done with complete diagram. You can show the coilocytes and everything. So we are done with today's class. So आज के टॉपिक से अगर कोई भी डाउट हो आपको, so please we are open to take your suggestions and for recommendation.